अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास फिफ्थ आज में लेसन नंबर 15 पढ़ना है 19 पढ़ना है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं। हाँ, मीनस गर्मी कितनी है, हाँ, सर्दी कितनी होती है रात को, तो इसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर अगर हम इंसान को देखेंगे, इंसान का टेम्परेचर क्या होता है तो वो भी हम देखते हैं। एक डॉक्टर देखता है जब किसी को फीवर होता है या कम सर्दी होती है किसी को, तो उसमें क्या देखता है एक बॉडी टेम्परेचर देखा है इंसान किसे, थर्मोमीटर से। उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। जो ये थर्मोमीटर बना के हैं यहाँ पे, उसी से एक डॉक्टर देखता है बॉडी टेम्परेचर। एक नॉर्मल इंसान के लिए बॉडी टेम्परेचर कितना चाहिए, 37 डिग्री, 37 डिग्री। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एग्जांपल दी है उसने, माई आइसक्रीम इज़ वेरी कोल्ड। तो इसकी आइसक्रीम कोल्ड है, सर्द है, हाँ, ये भी एक टेम्परेचर है। इसका सोप वेरी हॉट है, हाँ? ये भी एक उसका हॉट है, गर्म है। तो उसमें हम यहाँ पे आप देख सकते हैं टू डिफरेंट स्केल से आप मेजर कर सकते हैं टेम्परेचर, हैं, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल से, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल से। तो सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, जैसे आप देखते हैं कि आज होता है 32 डिग्रीज टेम्परेचर, हाँ। तो फ़ारेनहाइट स्केल ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादा हम क्या करते हैं, सेल्सियस स्केल ही यूज़। तो हम देखेंगे कन्वर्ट कैसे करें हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट से, फ़ारेनहाइट को क्या सेल्सियस डिग्री में। तो अगर हम देखेंगे ऑन सेल्सियस अगर हम देखेंगे ये क्या होता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हाँ, द दिस इज रीड एज 0 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट जब वाटर मेल्ट होता है, हाँ, जब उसको आइस बन जाती है, तो तब जब 0 डिग्री होता है ना, विंटर में जब 0 डिग्री होता है तो आइस मेल्ट होता है ना, ठीक है, आइस बन जाता है वाटर को, ठीक है, मेल्ट होता है वो। अगर बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे हम, अगर हम वाटर को 100 डिग्री टेम्परेचर देंगे ना, तो वो बॉयल हो स्टार्ट होना जाता है। मीन्स जब हम गैस पे कोई बाउल रखते हैं, उसमें पानी रखते हैं, जब उसको 100 डिग्री टेम्परेचर नीचे से होगा ना, तो वो बॉयल स्टार्ट होना जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट 32 डिग्री, यहाँ पे ज़ीरो है। ज़ीरो किस पे बराबर है फ़ारेनहाइट में, 32। जब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तभी मेल्ट होता है वाटर। अगर यहाँ पे देखेंगे हम बॉइलिंग पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट डिग्री, यहाँ पे कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 212 फ़ारेनहाइट डिग्री। अब ये हम देखेंगे यहाँ पे कन्वर्जन अगर हम देखेंगे, द टू स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर आर रिलेटेड टू ईच अदर। 100 डिविजन्स ऑन द सेल्सियस स्केल आर इक्वल टू 180 डिविजन्स ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। जो ये 100 डिविजन्स होते हैं सेल्सियस स्केल के, हाँ, 80 डिग्री, 32 डिग्रीज, 42 डिग्रीज होते हैं टेम्परेचर यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट कितना होता है, 122। अगर हम 50 देखेंगे यहाँ पे, वहाँ पे 122 होगा, ठीक है। तो ये बोलता है 100 डिविजन्स, जो इसके 100 हैं, 0 to 100, वो होते हैं इसके बराबर 180। तो यहाँ पे 112 है, ये किस का इसे दिया है। लेकिन जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वहाँ पे 32 होता है उससे स्टार्ट, 32 फ़ारेनहाइट स्टार्ट से होता है। 0 डिग्री बराबर होता है 32 फ़ारेनहाइट से। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 212 माइनस 32, वो होता है 180 डिग्री। अब जब हम कैलकुलेट करते हैं कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, तो टू कन्वर्ट ए गिवन टेम्परेचर फ्रॉम डिग्री टू सॉरी सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, वो हमें दो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप फर्स्ट क्या है, ये याद रखना है, मल्टीपल करना होता है 9/5 से, ऐड करना होता है 32। मल्टीपल करना होता है 9/5, ऐड करना होता है 32। जब भी हमें कोई भी टेम्परेचर कन्वर्ट करना होगा, सेल्सियस डिग्री 32 डिग्री टेम्परेचर है, उसको हमें कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो वो कैसे करेंगे, हम मल्टीपल करेंगे उसको 9/2 से और ऐड करेंगे 32 से। अब अगर हमें फ़ारेनहाइट करना है कन्वर्ट सेल्सियस में, वहाँ पे क्या था, 9/2 से मल्टीपल फिर ऐड करना है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट पहले 32 करना है, फिर उसके बाद मल्टीपल करना है 9/5 से। तो वो मैं आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे एक्सरसाइज में दिखाऊंगा। एक्सरसाइज इसकी है क्लास फिफ्थ। पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस है,
कन्वर्ट करना है किस में, हमें इनटू डिग्री सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। यहाँ पे 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इनको कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो जो हम देखते हैं 32 डिग्रीज में, उसमें हमें ये कन्वर्ट करना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, ये मैं इसमें लिखूँगा स्टेप फर्स्ट। यहाँ पे देखो, पहला दूसरे जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। स्टेप फर्स्ट क्या होता है इसमें, सबट्रैक्ट 32। स्टेप टू क्या है, ये याद रखना है, मल्टीप्लाई बाय 5/9। ये याद रखना है, 2 स्टेप्स इसके याद रखना है इस क्वेश्चन के। हाँ, पहले हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 32। उसके बाद जो ये फ़ारेनहाइट दिया गया है, तो हम लिख सकते हैं 86 डिग्री माइनस 32 डिग्री। क्वेश्चन पहला स्टेप हो से सब्ट्रैक्ट 32, उसके बाद मल्टीपल 5/9, मल्टीपल 5/9। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 86 माइनस 32 वो होता है 54 इंटू 5/9। 54 इंटू 5 अगर हम देखेंगे वो होता है 270/9। अगर हम 270 को डिवाइड करेंगे किससे, 9 से, 9 3 जा 27 और 0, 9 0 जा 0 तो 30, तो 270/9 वो होता है 30 डिग्री। तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है किसके बराबर, 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर। समझ आया। दूसरा पार्ट 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेम ऐसा ही स्टेप्स मैंने एक में बताई आपको। माइनस करना है इसको क्या, 32, 59 डिग्री माइनस 32 डिग्री इंटू करना है 5/9। बस इतना ही करना है, ध्यान रखना। 59 माइनस 32 कितना होता है, 27 इंटू 5/9। फिर 27 को मल्टीपल करना है किसे, 5 के साथ, वो होता है 135 डिवाइड पे क्या है 9। 9 से अगर हम डिवाइड करेंगे 135 को, 9 1 जा 9, बचे कितने यहाँ, 13 में से 9 माइनस किए तो 4, नीचे क्या है ये वाला 5, 9 5 जा 45। तो 135 डिवाइड बाई 9 कितना होता है, 15 डिग्री। तो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 15 डिग्री सेल्सियस के बराबर। सी पार्ट 125 डिग्री फ़ारेनहाइट, पहले क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 32, 125 डिग्री माइनस 32 इंटू 5 डिवाइड बाई 9। 125 माइनस 32 कितना होता है, 93 डिग्री इंटू 5 डिवाइड बाई 9। 93 इंटू 5 कितना होता है, 465 डिवाइड बाई 9। 9 से डिवाइड करना है 465 को, वो होता है 51.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये बराबर है 51.6 डिग्री सेल्सियस। उसका और एक पार्ट है, वो भी सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अब हमें कन्वर्ट करना है किस में से, सेल्सियस में से करना है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं पहला ए पार्ट लिखूंगा यहाँ पे, 80 डिग्री सेल्सियस उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्टेप फर्स्ट, स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाई 5। 9 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे क्या था 5 डिवाइड बाई 9, ध्यान रखना है, इन्हीं स्टेप्स का ध्यान रखना। स्टेप 2 ऐड, वहाँ पे क्या था सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे ऐड है 32, ऐड है 32। 80 डिग्री को मल्टीपल करना है 9 डिवाइड बाई 5 से, फिर करना है ऐड, क्या करना है 32।
तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 9 डिवाइड बाई 5 इंटू करना है 80 प्लस कराओगे 32 डिग्री। यहाँ तक समझ आया? 9 डिवाइड मल्टीपल किसको किया? 80 को, प्लस किया 32। अब यहाँ पे 80 इंटू 9 कितना होता है? 720 डिग्री डिवाइड बाई 5 प्लस 32। ध्यान रखना यहाँ पे पहले हमें 720 को डिवाइड करना है 5 से, 720 को डिवाइड करना है 5 से। तो अगर हम वो देखेंगे वो होता है 144 प्लस 32। अगर हम देखेंगे 720 को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 वन ज़ा 5, बचे कितने? 2, 7 माइनस 5 2। तो 5 को 2 से नहीं, 2 को 5 से नहीं होगा तो नीचे ये 2 आएगा। 5 4 ज़ा 20, बचे कितने? 2। अब ये 0 नीचे आएगा, 5 4 ज़ा 20, तो 144। तो ये 144 डिग्री यहाँ पे आया, प्लस आया 32 डिग्री। 144 प्लस 32 डिग्री कितना होता है? 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 80 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 176 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा पार्ट है 102 डिग्री सेल्सियस। जितना सेल्सियस होगा उससे ज़्यादा होगा फ़ारेनहाइट, जितना फ़ारेनहाइट होगा ज़्यादा उससे कम होगा सेल्सियस। ठीक है, तो पहले क्या करना है? मल्टीपल 9 डिवाइड बाई 5 इंटू 102 डिग्री प्लस 32। यहाँ तक समझ आया? 9 इंटू 102 कितना होता है? 918 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। 918 को डिवाइड करना है 5 से, तो वो होता है 183.6 प्लस 32 डिग्री। 918 को डिवाइड किया मैंने 5 से, वो होता है 183.6 डिवाइड प्लस 32, वो होता है टोटल 215.6 डिग्री। तो 102 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 215.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैंने बताया जितना सेल्सियस कम होगा ज़्यादा होता है फ़ारेनहाइट। तीसरा 63 डिग्री सेल्सियस, तो ज़्यादा ही 100 से ज़्यादा ही होगा फ़ारेनहाइट। तो 63 को क्या करना है? 9 डिवाइड बाई 5 इंटू 63 डिग्री प्लस 32। 63 से इंटू करना है 9 को, वो होता है 567 डिवाइड बाई 5 प्लस 32। अब डिवाइड करना है 5 से इसको, तो वो मैंने किया यहाँ पे 113.4 डिग्री प्लस 32 डिग्री। तो 113 प्लस 0.4 प्लस 32 वो कितना होता है? 145.4 डिग्री। तो 63 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 145.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसका और एक पार्ट है वो ऐसे ही करना है। ठीक है, थैंक यू।